उसका नाम ओवैस है, मैं नहीं जानता उसके सर। उसका इस्लाम हरकतों से आप उसका इस्लाम अपनी जगह, उसके आमाल और उसके जो फेल जो ज़ाहिरी तौर पर है सर, बातिन तो कोई किसी का नहीं जानता। ये तो नाज़रीन कराम आप लोग मोहतरम हैं, लेकिन ये दोनों झूठे और मक्कार। देखिए नाज़रीन, मकर इनके चेहरों पर आया है कि ये मुझे इस वक्त विले का फैन बता रहे हैं, ये कतआन जुर्म है। तो ये महमूद और अयाज अगर एक सफ में खड़े हो रहे हैं, ये लाजिम नहीं कि आप ऐसे इस तरह अगर अयाज हैं, इनकी बात अयाज हैं, तो आप महमूद को लाएं। महमूद की तरफ भी लेकर के आ रहा है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप आम जिंदगी में अगर आप डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया यूज नहीं करते, तो आप बने अल्लामा इकबाल बने, आप कायद आज़म मोहम्मद अली जीना बने, आप महमूद गजनवी बने, आप तारिक बिन ज़ियाद बनने की कोशिश करें, लेकिन आप देखिए उस अस्सलाम वालेकुम, फिक्र आम के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। आज का जो प्रोग्राम है वो हमने लाइफ में जो शॉर्टकट्स हर बंदा आजकल चूज़ करने के पीछे लगा हुआ है, आज का प्रोग्राम हमने इसके ऊपर रखा हुआ है, जिसमें हमारे दो दोस्त भी हमारे साथ होंगे। एक जनाब बिलाल शकील साहब जो एक वेल रिप्यूटेड स्कूल में ओ लेवल्स के टीचर हैं, और एक जनाब एजाज साहब जो एक स्कूल के ओनर हैं। तो इन दोनों से इनकी राय ली जाएगी और कुछ राय मैं अपनी दूंगा, और इसके ऊपर हम आज मज़ीद लंबी डिस्कशन करेंगे। तो पहला सवाल मेरा बिलाल शकील साहब से है। बिलाल भाई, शॉर्टकट्स के बारे में आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तला भाई? अल्लाह का शुक्र बिलाल भाई। यार लाइफ में शॉर्टकट्स तो मेरे ख्याल से कुछ ही लोगों के काम आता है, जिसको छक्का लगना कहते हैं। बिल्कुल। जैसे आजकल बहुत ज्यादा इन है ट्रेडिंग, क्रिप्टो है ना? मैं खुद कर रहा हूँ माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह से आप खुद भी कर रहे हैं, और कभी अच्छे पैसे कमा लेते हैं, कभी बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ऐसा ही है कि मिसाल के तौर पर अगर आप क्रिप्टो की बात करें तो उसमें तो शॉर्टकट चल जाता है आपका। बाकी कोई शॉर्टकट मुझे नहीं लगता कि कोई हलाल तरीके से आप शॉर्टकट करके ज़िंदगी में बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं या बहुत तेज़ी से पैसा कमा सकते हैं। वो एक चीज़ कहते हैं कि एवरी फॉर्च्यून हैज़ अ क्राइम। बिल्कुल सही है। सुना होगा आप लोगों ने। तो ये मुझे लगता है कि लाइफ में शॉर्टकट से पैसा कमाना, शायद हलाल तरीके से कमाना एक बहुत मुश्किल काम। हाँ, अगर आपने कहीं पे प्राइस बॉन्ड लिया, वो निकल गया, वो भी पॉसिबिलिटी बहुत कम तो होती वो है भी उसकी। हलाल नहीं हुआ ना, वो हलाल नहीं हुआ। शरीयत में वो जायज़ नहीं है। अच्छा खैर, इसके ऊपर हम शरीयत की रूह से भी हम बात कर लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ शॉर्टकट्स की बात कर रहा हूँ इस वक्त। और क्या शॉर्टकट्स के तरीके हो सकते हैं ज़िंदगी में आपके? आप बॉन्ड्स ले सकते हैं, आप लॉटरी अगर आपकी निकल गई, ये हो सकता है, या आप किसी के प्रोग्राम में गए और वहाँ से कोई बहुत बड़ी रकम या कोई गाड़ी जीत कर आ जाते हैं, ये शॉर्टकट है। बाकी अगर आप अपनी रूटीन में ही कोई, मिसाल के तौर पर आप बिना नौकरी किए आप सोचें कि यार रातों रात मैं अमीर हो जाऊं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। जहाँ तक बिलाल भाई वो बात है कि आप किसी प्रोग्राम में गए और कुछ गिफ्ट मिल गया या कुछ गाड़ी, वो कामयाबी नहीं है, वो एक टेम्परेरी एक गिफ्टिंग हो गई। शॉर्टकट में कामयाबी इट मीन्स कि यार ऐसा छक्का लग गया कि यार आपकी लाइफ सडन चेंज हो गई। हाँ सही। बिल्कुल लाइफ सडन चेंज हो गई। आज आप बाइक में घूम रहे थे, कल आप मर्सिडीज में घूम रहे हैं। इंशाल्लाह। दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट। मतलब ये शॉर्टकट नहीं, ये सक्सेस है, लेकिन ये शॉर्टकट लोग, बहुत सारे लोग इसको शॉर्टकट के थ्रू हासिल करना चाहते हैं। रियाज भाई, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? तला भाई, सबसे पहले तो यार आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप जो आज प्रोग्राम पे जो टॉपिक लेकर आए वो बड़ा अलग है। और आजकल नौजवानों की ये जो है ना, समझ लीजिए एक नौजवानों में ये बीमारी लग गई है शॉर्टकट की। अच्छा, शॉर्टकट कभी कभी आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, ज़्यादातर आपके लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा, शॉर्टकट को बहुत सारे लोग गलत समझते हैं। एक होता है शॉर्टकट और एक होता है स्मार्ट वर्क। लोग स्मार्ट वर्क और शॉर्टकट को जो है ना वो पहचान नहीं पा रहे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। वो बजाय स्मार्ट वर्क करने के वो शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, वैसे तो दुनिया में अगर देखी जाए तो कोई भी चीज़ शॉर्टकट नहीं है बॉस, मेहनत है हर चीज़ के ऊपर, शॉर्टकट पे भी मेहनत है। हम एक्चुअली वो फेस देखते हैं, उस शख्स को देखते हैं जब वो कामयाब हो चुका होता है, उसके बाद हम उसको देखते हैं और हमें ऐसा लगता है यार कल तो हम इसको नहीं जानते थे, आज एक दिन में इतना मशहूर हो गया। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो उसके बैक में उससे अगर पूछेंगे ना तो बहुत मेहनत होती है। और सिर्फ बात पैसों की हद तक नहीं होती, बात आजकल पॉपुलैरिटी के ऊपर भी, कि आप कितने पॉपुलर हो रहे हो, आप कितने फेमस हो रहे हो, इस चीज़ में भी हमारी यूथ जो है ना वो बहुत आगे जा रही है। अच्छा, पैसे की बात की जाए तो आप देखें ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त जवान कहलाते हैं और वो बिलियनर्स हैं, जैसे कि अपना मार्क जकरबर्ग है, एलन मस्क है।
तो ये लोग वो है कि आजकल के नौजवानों का आइडियल है, लेकिन आप ये देखें कि इनके पास इतने पैसे तो हैं, ये पैसे आए कैसे? अगर आप मार्क जकरबर्ग को देखोगे ना भाई, तो उसने बड़ी मेहनत की है, स्मार्ट वर्क किया है, शॉर्टकट को नहीं अपनाया। स्मार्ट वर्क के साथ साथ जो है उनकी एफर्ट भी शामिल है, फिर हाँ रिस्क है। अगर आपने कुछ हासिल करना है ना, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, आपने कुछ अच्छा और बड़ा हासिल करना है, आप सेफ साइड होके वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। नहीं कर यू सकते, हैव टू रिस्क टेक लेना रिस्क, पड़ता आपको रिस्क लेना पड़ता है। लेना अब पड़ता आजकल जो रिस्क लेने का चक्कर है ना, वो नौजवानों में बहुत डिफरेंट हो गया है। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे मार्केट में आ गए हैं जो यूथ को, हमारे या नए नस्ल को, वो इस चीज़ की तालीम प्रोवाइड कर रहे हैं कि एजुकेशन को आप साइड करो, आप ई कॉमर्स की तरफ आ जाएं। हाँ। पहले अमेजोन अमेजोन अमेजोन, अब शॉपिफाई, ई कॉमर्स ई कॉमर्स ई कॉमर्स, ये बहुत चल रहा है। बहुत से लोगों ने इसमें बहुत कामयाबी भी हासिल की, लेकिन बात ये कि अगर हम इसको रेशो निकालें, असल में जो यूथ होती है ना, वो बड़ी कंफ्यूज माइंडसेट की होती है। उसको ये होता है कि यार फैंटेसी में जी रही है, फैंटेसी में जी रही होती है, और वो इसने कमाया तो मैं भी कमा लूंगा। उसका ये होता है कि यार जल्दी से पैसे आ जाएं और मैं घर वालों को जो है ना मैं शॉक कर दूं। वो असल में कुछ नहीं होता, वो एक यंग एज में वो चाहता है कि हम घर वालों को शॉक कर दें, मतलब ये होता है। और घर वाले फिर शॉक होते हैं, कुछ अच्छा शौक हो जाते हैं, कुछ बहुत बैड शौक हो जाता है, क्योंकि आपने एजुकेशन बीच में छोड़ दी है, आपने अपने आप को स्विच कर लिया है, इसमें आपने एफर्ट किया, पैसे लगाए या जो भी किया, टाइम दिया, यहाँ भी फेलियर हो गया। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे एजुकेशन भी नहीं है, अब आप बीच में खड़े हैं। फिर यही होता है कि आप लोगों को मशवरे देते ही फिर रहे होते हैं और आपके पास खुद कुछ नहीं होता। तो ये मेरा एक मानना है इसके ऊपर। वो भी तो कहते हैं ना, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। हाँ, खुद कर नहीं रहे हैं, खुद हो नहीं रहा है, और दूसरों को अपना चूरन बेचे जा रहे हैं। चूरन बेचे जा रहा है। वर्ड चूरन के लिए। ये ठीक है, लेकिन आपका हाजमा तो सही कर सकता है, लेकिन आपको कामयाब नहीं बना सकता। बिल्कुल, क्योंकि वो जो टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड है, जो एफर्ट रिक्वायर्ड है ना, वो एफर्ट मिसिंग होती है। हम कहते हैं यार हमने यूं किया ना, हमने 2-3 दफा ट्राई किया, हम करते हैं बेस्ट ऑफ 3, 3 दफा ट्राई किया, जो तीन में तो जो बेस्ट है ना, हमने उसको चूज कर लिया, यार यही सही है, इसमें कामयाबी मिली। भाई वो हो सकता है थोड़ी सी कामयाबी मिली, लेकिन वो चीज़ आगे जाकर आपके लिए लॉस है। मेरे हिसाब से तो इंसान को, बच्चों को आजकल एजुकेशन पे बड़ा फोकस होना चाहिए। बिलाल भाई, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्योंकि आप स्कूल के टीचर भी हैं और एक अच्छे वेल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के आप टीचर हैं, प्लस आप पे काफ़ी लंबा वक्त इसके साथ लगा हुआ है। तो आप बताएं कि इस वक्त बच्चों का माइंडसेट क्या है इस चीज़ को लेकर, बच्चे क्या सोचते हैं एजुकेशन के बारे में, आपकी क्या राय है? अच्छा देखिए, तालीम का तो कोई नेमुल बदल नहीं है ना बॉस। बिल्कुल, एक बच्चा जो कि ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है और एक बच्चा जो कि पढ़ नहीं सका किसी भी वजह से, दोनों को आप साथ बैठकर बात करने के लिए बिठाएंगे तो उनकी बातों से, उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हो जाएगा आपको कि एजुकेशन किस कदर इंपॉर्टेंट है। लाइफ में आप जहां भी जाएं, आप पढ़ने के बाद एक बिजनेस स्टार्ट करें और बिना पढ़े बिजनेस स्टार्ट करें, तो मेरे ख्याल से स्ट्रेटजीज में आपके डिफरेंस जरूर होगा। बिल्कुल, तो तालीम की एक अपनी अहमियत और एक अपनी कदर है, और वो कदर तालीम की इसी वजह से है कि तालीम की वजह से आपको सिर्फ तालीम नहीं, शऊर भी आता है। बिल्कुल ऐसी है। ऐसे ही ना, वक्त के साथ साथ कब कहाँ क्या बोलना है, कब कहाँ कितना करना है, ये आपको तालीम से ही मेरे ख्याल से अंदाजा होता है। ऐसे ही जब आप तालीम से होता है कि बेसिकली कि आप एक इन्वायरमेंट में होते हैं, एक बबल में होते हैं, उस बबल में आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप 10 लोगों से मिलते हैं, 10 माइंडसेट से मिलते हैं, 10 टीचर्स के साथ आपकी इंटरेक्शन हो रही होती है, तो आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। और एक बच्चा जो कि नहीं कर रहा है, तो वो इन सारी चीजों से क्या हो गया, उसने मिस कर दी ये सारी चीजें। तो एक पढ़ा लिखा और एक ना पढ़ा लिखा बच्चा, जाहिल बोलना मेरे ख्याल से गैर मुनासिब है, मैंने फिर भी बोल दिया, माजरत के साथ, कबूल फरमाएं। तो थोड़ा हंस लो भाई, हाँ हाँ, अल्लाह माफ करे, मैयत का प्रोग्राम नहीं बात ये भी सही है। हंसते हैं, हंसते इस हंसते तरह हैं। अल्लाह माफ करे, आप इस तरह बैठे हुए जैसे मैंने कोई बहुत सीरियस गुफ्तगू बहुत चल गलत, रही है। बहुत गलत। नहीं, बहुत सीरियस गुफ्तगू चल रही है, थोड़ी बहुत देर के काम बाद- की बात है। पहले आप ये कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर हम कुछ हंसी मजाक भी करते हैं। जरूरी है कि कभी हंस भी लिया करो साईं। जी 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 जी। ठीक है, बच्चों की मुस्तकबिल के हवाले से नहीं बात हो बच्चों रही की है बिलाल भाई। मुस्तकबिल में ये थोड़ी ना अल्लाह माफ करे कि उनको स्कूल से निकल के जो है जनाजा अटेंड करना है सर। नहीं, बात ये भी सही है। ऐसे ही है, कराएं। लेकिन उनको स्कूल से निकल करके अपने मुस्तकबिल को संवारना है लेकिन और नयाज में अपने चेहरे ख्वाब को आगे लेकर में जाना चेहरे है। में मुस्कुराहट नहीं है आपके। मुस्कुराहट अभी आती है एक तंगी है, एक मुश्किलात का सामना है, हाँ। किल्तों में लग रहा है पैसे डुबा कर ऐसे ही बैठे है, हैं। ऐसे ही है, मैं भी आगे तकरीर इसी बात पे करने अच्छा, वाला अच्छा, हूँ। अच्छा।
खैर तो मेरे ख्याल से एक एजुकेटेड और इलिटरेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी शख्स की ज़िंदगी के लिए, चाहे वो पढ़ने के बाद नौकरी करे या चाहे पढ़ने के बाद कारोबार करे। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है हम जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं हम सिर्फ और सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी हम हैं। तो ये सारी सोच और ये सारी फिक्र जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत इसमें एजुकेशन का भी कोई ना कोई अहम किरदार है इसमें। आप लोगों की राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है। बिल्कुल बिलाल भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि यार शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ है नहीं। शॉर्टकट के पीछे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और हमें शॉर्टकट पे देखिए, मेहनत करने के बाद वो एक्चुअली शॉर्टकट नहीं होता, वो होता है आपका लक। आप जब मेहनत करते हैं ना, तब फिर आपका लक काम करता है तला भाई, और लोग उस लक को शॉर्टकट समझ रहे हैं। अगर आपको, मैं अपने ये नौजवान को, जो यूथ है अभी इस वक्त, जो 16, 17, 18, 19 साल की एज के लड़के हैं, और इस एज में जो है ना, वो कहते हैं ना, खून में बड़ा जोश होता है और ऐसा लगता है पूरी दुनिया हम फतह कर लेंगे, हमें सब कुछ पता है, अगलों को क्या पता। तो उनके लिए एक मैसेज ये है कि भाई देखें, शॉर्टकट अगर आप कहना चाह रहे जिस चीज़ को, वो पहली बात तो वो चीज़ शॉर्टकट है नहीं। शॉर्टकट नाम की दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। कोई एक मिसाल आप नहीं दे सकते कि शॉर्टकट के तरीके से फला बंदा कामयाब हो गया, कोई एक सिंगल भी आप मिसाल नहीं दे सकते। हाँ, आप जरूर ये देख सकते हो कि यार किसी बंदे ने बहुत मेहनत की हो, उसके बाद बहुत मेहनत के बाद उसका लक काम किया हो, और उस मेहनत के बेस पर वो बंदा कहीं आगे आया हो, फेमस हुआ हो, इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव। और आजकल तो नेगेटिव भी सोशल मीडिया के उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। मिसाल के तौर पर बिलाल भाई जिनके बहुत बड़े फैन हैं, पिल्ले साहब की, तो इस तरह यार ऐसे नहीं, अपना मुसलमान भाई है यार, वैस नाम है उसका, ठीक है। दांत थोड़ा ये सा मुझे आज पता चला है कि उसका नाम अवैस है। दो बातें यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूं। पहली बात तो ये कि उसका नाम अवैस है, मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? आप कैसे फैन है सुन उसके लीजिए बाद? ना, मेरी दूसरी बात आपने सुनी नहीं सर, आप सुने। दोबारा से मैं अर्ज करता चलूं कि पहली बात ये कि उसका नाम अवैस है, मैं नहीं जानता। ये तो मुझे भी नहीं पता, अभी मैंने तुक्के में बोला, आगे बोला। अच्छा ठीक है, बाकी में उसका नाम अवैस है। हाँ, तकरीबन शायद उसका नाम तकरीबन उसका नाम अगर अवैस भी है, तकरीबन हुआ है, लेके चलते हैं। और दूसरी बात, जो कि एक मन घड़त रिवायत आपने पेश की मेरे सामने और मुझसे जोड़ दिया कि आपने मुझे उसका फैन बना दिया। जी जी, क्योंकि अभी ऑफ द कैमरा आप माशाल्लाह पिल्ले के बारे में इतनी बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा गुमान हुआ नहीं, आप उनके बड़े फैन हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी पिल्ले का फैन नहीं हूँ, और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। नहीं यार, मुसलमान है, उसके जात पर आप सर उसका इस्लाम, हरकतों से आप उसका इस्लाम अपनी जगह, उसके आमाल और उसके जो फेल जो जाहिरी तौर पर है सर, बातिन तो कोई किसी का नहीं जानता ना, उसका फैसला हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। जाहिर पे सर आप बात करेंगे तो मैं कैसे उसका फैन हूँ सर? मैंने कभी अपने मुंह से इस बात का इकरार किया कि मैं उसका फैन हूँ? जी जी, ये एक दफा किया आपने एक दफा किया है। ये तो नाज़रीन कराम, आप लोग मोहतरम हैं, लेकिन ये दोनों झूठे और मक्कार। देखिए नाज़रीन, इनका मकर इनके चेहरों पर आया है कि ये मुझे इस वक्त पिल्ले का फैन बता रहे हैं, जबकि ये दोनों खुद बताते खुद पिल्ले के बहुत बड़े फैन। नहीं, पुष्पा के फैन। हम पुष्पा के फैन। झुकना पड़ेगा ना रे। नहीं झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं। अच्छा, अब ये भी एक लॉजिक है, कौन सा पुष्पा? खैर टॉपिक से हट गए हैं। शॉर्ट टर्म्स इन लाइफ, देखिए शॉर्ट टर्म्स, देखिए यही कह रहा था, शॉर्टकट्स इन लाइफ, सॉरी माजरत के साथ, शॉर्टकट्स इन लाइफ। देखिए अभी ये जो कुछ हुआ ना, ये उस शॉर्टकट का नतीजा है जो पिल्ले जैसे शख्स ने शॉर्टकट को पकड़ा है। अगर आप इस तरह से शॉर्टकट को पकड़ेंगे ना अपने आप को, वो कहते हैं ना कि आप बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब देखिए, इसको हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो हमने अजराए तफन्नुन आपस में मजाक किया, तो देखिए इस तरह के शॉर्टकट का नतीजा क्या बनता है। अगर आपको बनना ही है, अगर आपको कामयाब होना ही है, आप अल्लामा इकबाल बने, आप जॉन नहीं, अगर एलिया आप बने। यूट्यूबर की बात कर रहे हैं, हाँ, मैं भी उधर भी आ रहा हूँ। आप पहले तो अपने यहाँ बड़े पे लोग- अल्लामा इकबाल को क्यों जोड़ रहे हैं सर? अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह को यूट्यूबर तो नहीं थे। नहीं। अयाज भाई यूट्यूबर के अयाज भाई, मेरी देखिए, गुजारिश, शॉर्टकट मेरी सिर्फ गुजारिश, यूट्यूब पे मेरी नहीं है बिलाल भाई, गुजारिश, मेरी बात लड़ाई नहीं करें, बात लड़ाई नहीं, मेरी गुजारिश, मेरी बात समझे आप मेरी गुजारिश सुन ले, फिर आप अपनी बात को मुकम्मल करिएगा। आपने बात की पिल्ले की, जो कि यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स चलाते हैं और अजब किस्म के काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से
वो फेमस हो रहे हैं, बिल्कुल फेमस ऐसे। चले हम मान लेते हैं कि वो फेमस हो रहे हैं, भले ही बुरे अंदाज में, बुरे नाम के साथ बदनाम होंगे famous तो क्या नाम ना होगा। बदनामी के साथ वो शोहरत हासिल कर रहे हैं। सर तो आप यूट्यूबर को जोड़े ना। अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करनी, मेरी बात तो सुन ले सर, मेरे मुंह, मैं कोई रैपिड फायर थोड़ी ना खेल रहा हूँ कि मेरा मुंह रुक नहीं रहा कि आपके नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है बिलाल भाई। देखिए असल में आप नहीं, मेरी बात मुकम्मल मेरी होगी बात तो उसके मुकम्मल बाद नहीं ही हुई कि बात आप होगी। बीच में कूदे बिलाल भाई। अब रुकिए, बात मैं कहीं मेरी नहीं मुकम्मल मुकम्मल नहीं नहीं, हुई जगह थी। पे बैठा हूँ, हाँ। रिकॉर्डिंग चल रही है। बिलाल भाई बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई थी, आप बीच में यार कूदे। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। सुनो, सुनाइए। आपने बात की पिल्ले की, यूट्यूबर शॉर्ट्स, आप बात करें सर जुनैद अकरम की। सर सही सुन है। ले, मेरी बात सुन ले ना आप सर, मेरी बात करें सुन। इरफान आप जुनेजो की। बात करें सर इरफान जुनेजो की, आप बात करें सर मूरो की। सर ये वो लोग हैं जो YouTube के ऊपर काम कर रहे हैं और कोई शॉर्टकट नहीं कर रहे सर। जी, जी, जी। प्रॉपर उनकी मेहनत है, उनकी टीम है, वो एक एफर्ट लगा रहे हैं YouTube के ऊपर, सिर्फ मतलब ऑल फॉल काम करके जो है ना वो पैसे नहीं कमा रहे सर। जी, जी, बिल्कुल ऐसे। तो मतलब पिल्ले के, जहां पिल्ले खड़ा है सर, वहां पे अल्लामा इकबाल को आप ला के कैसे खड़ा कर सकते हैं सर? ये खड़े गलत किया ना अच्छा, अब आपने। आप ये मेरे ख्याल से आपने सब बंदी जो कर दी ना याज भाई, ये कतआन जुर्म है। जी। तो बिलाल ये भाई, आपकी बात महमूद हो और गई अयाज complete? अगर एक सफ में खड़े हो रहे अच्छा, हैं, ये लाजिम नहीं कि आप ऐसे इस तरह ठीक से है, अगर आप अयाज हैं, इनकी बात- अयाज हैं तो आप महमूद को लाएं। हाँ। हाँ, महमूद साहब को गजनबी को लेकर आए लाएं। हैं। अच्छा सुने बिलाल भाई, अब इसीलिए कहते हैं ना, जब किसी की बात कंप्लीट ना हो तो बीच में कूदा नहीं करते। मैं यार पसंद ही नहीं आ रही थी ना। मैं आपको पूरी वो एक पिक्चर लेके आ रहा था, क्योंकि देखिए बात सिर्फ यहाँ पर यूट्यूबर, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट इन लाइफ। शॉर्टकट इन लाइफ, लाइफ की बात कर रहे हैं। तो देखिए ना, मैं पता है क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारी यूथ जो है ना वो अल्लामा इकबाल को भूल चुकी हुई है। आप समझिएगा, मैं थोड़ा सा उस तरफ आ रहा था, फिर वहां से लेते हुए फिर बहुत गंजी प्यारी स्वाइप की बात तरफ, सर, आपने बहुत प्यारी बात गंजी स्वाइप की तरफ भी लेकर के आता। हाँ। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप आम जिंदगी में, अगर आप डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया यूज नहीं करते, तो आप बने अल्लामा इकबाल बने, आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बने, आप महमूद गजनवी बने, आप तारिक बिन ज़ियाद बनने की कोशिश लेकिन करें, मैं- लेकिन आप देखिए उसमें भी ये बात है कि तारिक बिन ज़ियाद, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म बनना इतना आसान नहीं है, तारिक बिन ज़ियाद बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, अब जब आपने डिजिटल मीडिया पे हमें देख रहे हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अगर आपने बनना ही है तो आप हमारे मुल्क से, जिस तरह से बिलाल भाई ने कहा, जुनैद अकरम है भाई। जुनैद अकरम को शायद कोविड के बाद लोग जानना शुरू हुए। जुनैद अकरम 2010-11 से, मेरे ख्याल से इससे पहले से यूट्यूब पर अपनी वीडियोस डाल रहे हैं। लोगों ने उसको देखना शुरू किया 2019-20 से, जब कोविड आया 20 के बाद, तो लोग ये समझ रहे हैं यार जुनैद अकरम था कौन। देखिए बात वही आ गई ना बिलाल भाई। जुनैद भाई बोले भाई, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि 2019 के बाद मेरी वीडियोस चली है। हाँ हाँ, ऐसा ही है। आप जाके देखें ना तो अक्सर लोग जो मतलब फेमस हुए यूट्यूब पे, वो मतलब कोविड के आप बाद ही हुए कह रहे हैं। हैं कि जुनैद भाई से पहले फारिग आदमी थे। नहीं, जुनैद भाई इससे पहले, जुनैद भाई के हजारों अब जो है ना वो कहानियां पड़ी हुई हैं कि वो बताते हैं कि वो एक फर्म में दुबई में काम करते थे और वो एक जॉब करते थे। देखिए वो कामयाब हुए। कहने की बात ये कि भाई जुनैद अकरम हो जाए, इरफान जुनेजो हो जाए, ताबिश हाशमी हो जाए, इन सब के लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हाँ, इन्होंने आप पर मेहनत मेहनत की, की। आप अभी उनको देख रहे हैं, इसके बैक में इतनी मेहनत है कि आपकी सोच है भाई। ऑडियंस को नहीं पता, मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, ऑडियंस को नहीं पता, अभी आप जिस स्क्रीन पे हम तीन को देख रहे हैं, ये यहाँ पर इस वक्त ये पॉडकास्ट करने से पहले हम कितना धक्का खा रहे हैं, किस तरह से एफर्ट कर रहे हैं, किस तरह से एक एक इक्विपमेंट्स के लिए हम दौड़ रहे हैं, ये आप नहीं देख रहे, आपको पता ही नहीं है ना। हो सकता है कि आज अल्लाह मेरी जबान को मुबारक करे, मैं खुद कह रहा हूँ, हो सकता है कि इसी मत हमारी कोई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए और हम लोगों के दरमियान हम अपनी पहचान बना लें, तो शायद आपको ऐसा लगेगा अबे यार ये तो शॉर्टकट था। लेकिन ये शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। हम किस तरह से धक्के खा रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हम कितना परेशान हुए, रात से परेशान है। ये पीसी का मसला है। अब देखिए ना, पीसी के मसले को भी हल करना बिलाल भाई, इसके पीछे भी हम पूरी एक कितनी मेहनत। दूर गए, 3 से 4 किलोमीटर दूर गए, हम वहां से पीसी उठा के लेकर आते हैं और फिर ये धक्के खाते लोग नहीं देख रहे। हम भूखे बैठे हैं इस वक्त, हमने खाना नहीं खाया है, कोई हमें खाने का नहीं पूछ रहा कोई है। हमें खाने नहीं। तला भाई ने पूछा है, क्रेडिट गोस टू तला भाई, और इसके बाद हम लोग खाने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो बिलाल भाई, तला भाई आपने मेरा सवाल ये है, मेरी अपनी बात तो कंप्लीट, मेरा सवाल ये, इतना खूबसूरत टॉपिक शॉर्टकट इन लाइफ, ये आपके दिमाग में कैसे आया? ऐसा क्या वाकया हुआ या क्या चीज आपने देखी कि आपने इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने की? थोड़ा सा जो है ना, मैं जैसे आपको बताऊं कि आजकल क्रिप्टो का जो है ना बुखार एक चढ़ा था। मतलब हाँ, वो अभी भी ट्रेड लेके बैठे हुए थे ना भाई आप। वो अब उतरने के कगार पे है।
हुआ ये कि वो पैसे मैंने कुछ कमा लिए थे, कुछ लगा के बहुत कमा लिए थे। कमा के फिर जब मैंने परसों ट्रेड ली ना तो वो लिक्विडेशन की आज बात है। तो मैं समझ गया कि यार ये शॉर्टकट ये ना बेकार की बातें हैं मेरे भाई। लेकिन अभी मार्केट फिर रिकवर हो रही है तो फिर से शॉर्टकट के ऊपर जज्बात बदलने, हालात बदल। अब मैं सोच रहा हूँ कि चलते प्रोग्राम में जो है ना शॉर्टकट को मैं जो है ना ऐसा पेश कर दूं कि यार यही लाइफ में सब कुछ है। मार्केट ऊपर चढ़ रही है, अभी फिर मैं देखा मार्केट फिर नीचे हो रही है, मैंने कहा नहीं यार इसी को चलने दो, हालात ऐसे मेरे भाई। सही, मतलब तो हर शॉर्टकट कैंडल का के यही सीन है मेरे भाई के पल में तोला पल में माशा वाला सीन हो हर जाता कैंडल है, के साथ आपके जज्बात बदलते जा रहे हैं। बदलते जाता है। तो अच्छा, अब ये है कभी कि ग्रीन कैंडल अच्छी लगती है, कभी लाल अच्छी लगती है, कभी ग्रीन अच्छी कभी लाल अच्छी। अच्छा यहाँ पे ईमान डगमगाता रहता है आपका कि यार ग्रीन पे जाए लाल पे जाए, अच्छा बिलाल भाई, कभी की ग्रीन अच्छे कभी की लाल अच्छे। कभी ग्रीन कभी गिला। बिलाल भाई, हम लोग तो ये चर्चा कर रहे हैं शॉर्टकट इन लाइफ। आपने कभी जिंदगी में कभी नौजवानी, कभी बचपने में, या फिर इस टाइप के जो होता है शॉर्टकट लेने की कोशिश की आपने, या अच्छा, ये जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है या फॉरेक्स ट्रेडिंग है, मुझे ऐसा लगता है शॉर्टकट ही है एक तरीके से। भले ही उसके पीछे एक साइंस है, ठीक है। लेकिन आपकी जितनी भी साइंस है सर, हम्म, आपने पैसा लगाया, मार्केट ऊपर गई, मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर लॉन्ग पे खेल रहे हैं तो मार्केट ऊपर गई तो फायदा है, नीचे आए तो नुकसान है, ऐसे ही ना सही, सर। तो मुझे ऐसा लगता है ये शॉर्टकट है, क्योंकि जब आप एंटर हो रहे हो आपको नहीं पता मार्केट जाएगी कहाँ। बिल्कुल क्योंकि ऐसा। जितने भी एनालिसिस कर ले सर आप, हाँ, लेकिन आप क्या, मतलब कोई भी बंदा इस दुनिया में ये गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि 95,000 पे इन हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 97,000 पे मार्केट जाएगी और पैसे लेके बाहर आ जाना, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। सही। दे रहे हैं आजकल बहुत से लोग यूट्यूब दे को रहे है, दे रहे हैं। कौन दे रहा है सर, वो नाम बता दें सर, तो नहीं, ताकि वो हम मसला हो वो जाएगा। देने के लिए पैसे लेते हैं, वो लोग भी देते हैं, अच्छा, वो तो देते पैसे हैं, कहाँ उनकी लगाए ना सर? एनालिसिस होती है, उनकी वर्किंग होती है, वो देते हैं, वो पूरी पीछे टीम है बैठी कुछ होती जायंट है। है ऐसे बिलाल भाई। अच्छा बहुत खैर, सारे। मैं आप अपने शॉर्टकट की कहानी तो बताइए। मैंने बेसिकली मासी में फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर काम किया और क्रिप्टो के ऊपर काम किया, और सुभान अल्लाह सर, डुबा के डूब गए सर, डूब मास्टर डूब डूब के बैठे। दोबारा हिम्मत नहीं करी। दोबारा मैंने हिम्मत नहीं की सर, हिम्मत नहीं। क्योंकि क्योंकि एक तरीके से शॉर्टकट ही था ना, अगर पैसे आ जाते तो उससे मोटिवेशन मिलती, पैसे चले गए तो मैं डीमोटिवेट हो गया। तो अब दोबारा हिम्मत नहीं। दोबारा हिम्मत नहीं है, लेकिन इरादा है कि दोबारा से एंटर हूँ मैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी ना एक तला भाई, मैं ये समझता हूँ ये जो ट्रेडिंग और ये शॉर्टकट का जो मामला है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक क्या नाम है, मछली पकड़ने वाला होता है ना, जो उसको आदत लग जाती है, मछली ना लगे तो उसको एक मसला होता है कि यार मछली ना लगे, और लग जाती है तो वो पागल हो जाता है, और उसकी एक खतरनाक लत लग जाती है। वैसे शॉर्टकट की लत यार अगर किसी को लग आदत का मसला थोड़ा सा डिफरेंट है, आदत जो आप लगाना चाहें वो लग जाती है, जो नहीं लगाना चाहें वो नहीं लगती। इसके बहुत मैं एग्जांपल देता हूँ अक्सर कि यार बहुत से लोग हैं जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अच्छा, अब वो कहते हैं यार मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, मुझसे नहीं छूटती। फिलहाल भाई सकते में आ गए आप। ठीक है, नहीं, मैं ये एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था, क्योंकि आपने स्मोकिंग की बात की है, तो नाज़रीन कराम के लिए हमने स्मोकिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, और बहुत कमाल की वीडियो है वो। उसके लिए उसको देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट पे जाएं, इंशाल्लाह आपको स्मोकिंग की वीडियो मिलेगी, और उसके नुकसानात वगैरह के ऊपर हमने बात की, तो उसको भी देखें जरूर। निकलो भाई। तो अब जैसे वो कहते हैं छुट्टी नहीं, मुझसे छुट्टी नहीं, उसको छोड़ने के लिए एक सप्लीमेंट चीज पे लेते हैं, उसको छोड़ने के लिए भी कुछ और लेते हैं। मैं खुद बहुत करता था, मैं इतना करता था कि एक दिन में पूरा एक डब्बा मैं यूज करता था डेली बेसिस पर। फिर जब मैंने एक दिन कैलकुलेशन करी अपने, मैंने बोला यार नहीं भी, मैंने छोड़ दी, मैंने वन गो में छोड़ दी। अभी मैं आपने रैंडमली कैलकुलेशन की होगी तो तकरीबन करोला आ रही होगी इस पैसों में। नहीं वो नहीं आ रही, अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने बोला ये बेकार है, मैंने छोड़ सुजुकी दिया। 150, सुजुकी हाँ 150 सर, अभी आपने छोड़ दी भी है? हाँ, सुजुकी 150 पे शोरूम पे है, ऐश। शोरूम पे है मेरे। तो मैंने छोड़ दिया, लत नहीं लगा। अब लत लगाना आप जिस चीज की चाहेंगे तो वो लग जाएगी, सही, आपको अगर लत नहीं लगाना तो वो लत नहीं लगेगी आपको। ठीक है। अच्छा तला भाई, आपने आज का जो टॉपिक सिलेक्ट किया है यार, आपने ही सिलेक्ट किया है, चूंकि हम जब भी बैठते हैं तो हम में से कोई अपनी अपनी राय दे रहा होता है, और उसमें से जिसका एक अच्छा टॉपिक होता है, टाइटल होता है, हम उसको सिलेक्ट करके आगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो एक ज़िंदगी में जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, जो एक्सपीरियंसेस हमने किया है, उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम सारी बातें कर रहे होते हैं। चूँकि लाजमी सी बात है, डिफरेंट प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक है, लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स हमने फेस किए हैं, बहुत सारी हार्डशिप्स हमने देखी हैं। तो जब वो चीज़ें इंसान इन तरह की मराहल से गुजरता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखता भी है वो।
तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस का इजहार कर रहे होते हैं हम बेसिकली यहाँ बैठकर। हमारी ऑडियंस है, उनकी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा लाइफ का, तो आपका अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, अगर आपका कोई ऐसी आपकी राय है जो हमसे मुख्तलिफ है, आपकी आरा को हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, आप भी कमेंट्स में इस चीज़ का इजहार करें। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो क्यों ना उन लोगों के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ नाम ही नहीं कमाया बल्कि बहुत मेहनत भी की है, लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखी हैं, रिजेक्शंस देखी हैं। जैसे मेरे जहन में बात करते हुए एक अचानक से एक तस्वीर आ गई, एक नाम आ गया, आप लोग इत्तेफाक करेंगे, जैक मा, बिल्कुल अली बाबा के अली founder। बाबा अपनी लाइफ में उन्होंने मल्टीपल टाइम्स उन्होंने रिजेक्शंस देखी, लोगों ने उनको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, उनके आइडियाज को लोगों ने वो रिस्पेक्ट नहीं दी, लेकिन उन्होंने जिंदगी में सर शॉर्टकट नहीं लिया, बिल्कुल ऐसी है। उन्होंने मेहनत की सर। और जो मेहनत करते हैं ना सर, उनकी मेहनत ओवरनाइट नहीं नजर आती है सर, वो सालों की मेहनत होती है। फिर हम जब उसको देख रहे होते हैं ना, बोलते हैं यार ये कितना जो है वो कामयाब हो गया और अचानक से कामयाब हो गया। सर वो अचानक से कामयाब नहीं होता। जो सालों मेहनत करके कामयाबी हासिल करते हैं ना, हाँ, तो उनकी कामयाबी का जो शोर होता है ना, वो जिंदगी भर चलता है। जिंदगी भर चलता है। अब इसी में ना एक बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स की दुनिया में और साइंस की दुनिया में, उसका नाम है सर आइंस्टाइन। आइंस्टाइन साहब का एक कॉल है कि जीनियस इज 1% टैलेंट एंड 99% हार्ड वर्क। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में कोई शॉर्टकट कोई चीज नहीं होती, समझ में आ रही बात। अब आप जब तक एफर्ट नहीं करेंगे, जब तक हार्डवर्क नहीं करेंगे, जब तक आप कंटिन्यूअस मेहनत नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते अपनी जिंदगी। तो आप लोगों की क्या राय है कि जीनियस इज 1% टैलेंट एंड 99% हार्डवर्क। इसका मतलब ये भी हम निकाल सकते हैं कि बहुत सारे लोग बासलाहियत भी होते हैं, लेकिन अपनी सलाहियत को वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं कर रहे होते, वो उस चीज को क्रैक नहीं कर पाते। हमारे सर्किल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। कुछ लोगों के पास बिजनेस आइडियाज होते हैं, लेकिन वो उसको उन बिजनेस आइडियाज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर बासलाहियत हैं, लेकिन उस सलाहियत के साथ अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, अपनी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, अपना टाइम पुट नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसका मतलब तो मेरे ख्याल से ये भी है। देखें, जीनियस होना ठीक है, 1% है, तो 99% हार्डवर्क है ना, उसके पीछे बड़ी प्लानिंग होती है। ठीक है, अगर एक बच्चा बहुत जीनियस है, लेकिन अगर उसके इर्द गिर्द के लोग उसको वो माहौल दें या उसके साथ कुछ किस्म की अट्रैक्शन हो कि नहीं यार, हमने मेहनत ही करनी है, हमने शॉर्टकट नहीं लेना, हमने आगे जाना है, हमने ग्रो करना है, हमने इस तरह से करना है, या उसकी दोस्त इस तरह से हो, या उसकी फैमिली में हो, उसकी गैदरिंग हो, उसका सोशल सर्कल देखें। इसलिए बहुत जो बड़े होते हैं ना, वो एक बात बहुत कहते हैं कि अपने दोस्त और सोशल सर्कल बहुत सोच के आप बनाएं, उसका इम्पैक्ट आता है आपके ऊपर। देखें, अगर 4 दोस्त हैं और 3 दोस्त कामयाब हैं, तो चौथा बंदा कामयाब हो जाना अपना, ठीक है, क्योंकि उसने कामयाब होना, क्योंकि उसका सर्कल वही है। अगर आप 4 दोस्त हैं और 3 नाकाम हैं और आप जीनियस हैं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसकी लाइव एग्जांपल हमारे ग्रुप के अंदर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हमारे ग्रुप के अंदर। अब हमारा एक दोस्त है, वो कहता है उसका कारोबार ही करना है, लेकिन उसके पास कारोबार के वसाइल नहीं है, फंड नहीं है, तो अब ये फंड कहाँ से आएगा उसको? अब उसके पास प्लानिंग भी नहीं है, या उसने किसी को मेंटोर ही नहीं बनाया हुआ। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जीनियस होते हैं, लेकिन वो अपने आप को अपने कुछ समझने लगते हैं। लाइफ में टीचर का जो किरदार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे स्कूल लाइफ में होता है। अब बहुत से लोग होते हैं नहीं, हम सेल्फ स्टडीड कुछ नहीं होता। ये चीजें हम आज भी तो सोचते हैं ना यार, कि हमने अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा अरसा गुजार लिया, हम आज सोचते हैं कि यार ये जो काम आज हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी की बात करते हैं, जो काम अभी हम कर रहे हैं, ये काम अगर हम 10 साल पहले स्टार्ट कर लेते, भाई कोई बच्चे तो नहीं थे ना उस वक्त, 10 साल पहले अगर स्टार्ट कर चुके होते अयाज भाई, तो अभी हमारे पास इस काम का 10 साल का एक्सपीरियंस होता, अभी हम किसी और पोजीशन पे खड़े होते। वक्त से पहले आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। हर चीज का एक वक्त जो है ना, तय्युन है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। मतलब हमने सोचा ही नहीं ना, नहीं कर सकते ना। नहीं, हमने सोचा ही नहीं।
जब हमने सोचा, हमने प्लानिंग करी, हमने उसको एग्जीक्यूशन किया। ठीक है, अगर आप वो चीज सोचते हैं, आपने 2-4 लोगों से मशवरा किया जो आपके करीबी लोग होते हैं, आपने प्लानिंग करी, अब आपने फौरन एग्जीक्यूशन करना होता है उसके। ठीक है, एग्जीक्यूशन से पहले आपने सोचना नहीं होता। अगर आप जैसे अब 4 लोग ने मिलके एग्जीक्यूट करना, अगर 3 लोग मिलके पॉजिटिव में, एक नेगेटिव भी होता है ना, आप उसको मोटिवेट कर देते हो। लेकिन अगर आप 4 लोग मिलके एक काम कर रहे हैं, तो मुझे 3 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो उसको भी नेगेटिव होने में टाइम नहीं लगता। फिर बात वही आती है कि आपने टीम क्या चूज की हुई है, आपकी गैदरिंग क्या है, आपकी सोशल गैदरिंग क्या है, बहुत फर्क आपकी पड़ता है, अपब्रिंगिंग क्या है, आपकी स्कूलिंग क्या है, आपके स्कूल कहाँ से है। बेशक आप, अगर आपने पीले स्कूल से पढ़ा, आज वो दौर नहीं है कि पीले स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा जाके गूगल में बैठ सके। आज वो दौर नहीं है, वो दौर हुआ करता था। अगर कोई ये बात करता कि यार मेरे साथ के लोग थे, उन्होंने वहां पे पढ़ा, आज वहां बैठे हैं, हम नहीं जा सके, तो खैर, ये अब ये चीज नहीं से हो हम सकता। इख्तलाफ राय भी रख सकते हैं और मैं आपकी बात से नहीं, 100% हम इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हमने भी पहले स्कूल से ही पढ़ा हुआ है, लेकिन अब जो नए जो वक्त चेंज हो रहा है और चीजें चेंज हो रही हैं। अच्छा बिलाल भाई और तला भाई, आप लोग दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था मैं, तो सुनने के बाद ना बात वही आई कि बिलाल भाई भी और आप लोग, हम लोग सबका भी यही मानना है कि यार लाइफ में एक्चुअली शॉर्टकट कोई चीज़ नहीं है। अगर इंसान किसी की तरफ तवज्जो दे तो वो चीज़ है मेहनत, स्मार्ट वर्क। और मेहनत जब तक इंसान नहीं करेगा, मैं बात बार बार, मेरा यही मुद्दा सामने आ रहा है कि फिर वो शॉर्टकट के लिए भी इंतज़ार ना करे। एक्चुअली बात वही है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो यूथ है वो शॉर्टकट का लफ्ज़ ही गलत समझ बैठी है। एक्चुअली शॉर्टकट नहीं है, आफ्टर हार्ड वर्क लक है, उसको लोग समझ गए शॉर्टकट। हाँ, जैसे लक को आप नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते, लक तो लक किस्मत लक तो डज है, मैटर। मैटर Yes. करता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यार शॉर्टकट ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिलाल भाई, आप ऑफ द कैमरा कुछ बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि यार वो बात जो है यार वो आप आपकी कैमरे इस के बात आगे। पे ना, आपकी इस बात पे कि लक मैटर करता है कि नहीं करता है, इसी पे एक जुमला भी ऐड करना चाहूंगा मैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर आप लक मैटर करता है और आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे किस्मत में जो होगा, मेरे नसीब में जो लिख दिया गया वो तो मुझे मिलना है। ऐसा सर, नहीं। आपके दरवाजे पे अगर किसी ने नॉक किया है, आप ये सोचें कि यार कुंडी ने खुल ही जाना है, मैं उठूं या ना उठूं, सर तो वो कुंडी कभी नहीं खुलने वाली, सर वो दरवाजा नहीं खुलने वाला। बिल्कुल ऐसा। दरवाजे को खोलने के लिए, अपनी कामयाबी के दरवाजे को खोलने के लिए भी आपको उठना पड़ेगा, आपको जस्तजू करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने अमेजोन का नाम सुना होगा। अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। वो कहते हैं कि ऑल ओवरनाइट सक्सेस टेक्स अबाउट 10 years। इसका मतलब ये है कि जो आपको, हमें जो ओवर द नाइट चीजें दिख रही होती ना यार, कि अचानक से रात गुजरी और एक शख्स नमोदार होता है, जैसे इलॉन मस्क को आज भी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अभी कोई अगर देखे कि यार इलॉन मस्क 400 अरब डॉलर की मालियत रखता है, दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, इससे पहले दुनिया में किसी शख्स ने इतने पैसे नहीं बनाए हैं। तो सर ये ओवर द नाइट नहीं हुआ, इसमें टाइम लगा, इसमें मेहनत लगी, इसमें उसकी एफर्ट है, इसमें उसकी जद्दोजहद थी। तो आप लाइफ में ये चीजें अगर स्टेप बाय स्टेप निकाल दें, आप सोचें आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए हैं और आप एक ही छलांग लगाकर आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे, सर ये मुमकिन नहीं। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं, आप जंप लगाकर सर आप ग्राउंड फ्लोर पे तो आ सकते हैं और उसमें भी आपके हाथ पैर शायद टूट जाएं, बिल्कुल ऐसा। लेकिन आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होकर सक्सेस की सीढ़ियां बिना चढ़े आप फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जा सकते। तो मेरा ये मानना है, और ये मेरा एक इख्तितामी नोट भी है, इसके बाद अयाज भाई और तला भाई भी अपनी राय देंगे, कि देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। जिंदगी में कामयाब होने के लिए जस्तजू करना, मेहनत करना, उस जो आपने सोचा हुआ है, जो आपने गोल सेट किया हुआ है, उस गोल के हुसूल के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत के बिना आप जिंदगी में वो चीजें हासिल नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि शॉर्टकट की जहां तक बात है ना, बात ये है कि शॉर्टकट के दो हिसाब होता है। एक मेहनत होती है, लक भी होती है, साथ में रिस्क टेकिंग भी होती है। बिल्कुल ऐसे लोग क्या करते हैं, लक को यूज करते हैं, रिस्क को यूज करते हैं, मेहनत को यूज नहीं मेहनत करते। आप इन तीनों में से कोई एक भी चीज को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वेरी गुड, वेरी ठीक गुड। है, चारों ये फैक्टर बहुत जरूरी तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लक, योर हार्ड वर्क और योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। यस, अगर आप इसमें लिखी तो एक चीज को भी आप अगर एलिमिनेट कर दोगे ना, तो सक्सेस
नहीं हो सकती। लेकिन रिस्क भी कैलकुलेटेड होना चाहिए। कैलकुलेटेड है, मतलब जितनी आँख आप बंद ले करके, सकें। हाँ, आँख बंद एक करके। होता है जितनी आप ले सकते हैं, जितनी कैपेसिटी आपके अंदर है। एक होता है अंधाधुंध लेना, वो फिर रिस्क नहीं, वो गैम्बलिंग हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। गैम्बलिंग और रिस्क में बहुत स्लाइटली फर्क होता है। एक thin आपको line है। उसको भी जो है ना अपने आप को Understand। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अयाज भाई। नाज़रीन किराम, आपने तलहा भाई और बिलाल भाई की गुफ्तगू सुनी। अच्छा, आखिरी में एक पैगाम देता हुआ जाऊंगा, क्योंकि बिंगा मुस्लिम हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन मिसाल है ना, वो मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दुनिया में अगर कोई शॉर्टकट ले सकता होता ना, तो वो मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होते। अपने ज़िंदगी में जो आका अलैहिस्सलाम ने जो मुश्किलें, जो मुशक्क़तें उठाई हैं, वो ना उठाते। वो तो नबी थे ना, वो चाहते तो आराम से बैठकर मस्जिद नबवी में और लोगों को भेज भेज करके तबलीग करवाते, लेकिन नहीं, उन्होंने मेहनत की। 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया और 13 साल जद्दोजहद की, और उससे पहले की जद्दोजहद अलग है। इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें यह सबक मिलता है कि देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। आप शॉर्टकट के चक्कर में हरगिज ना पड़े। शॉर्टकट आपको एक अंधेरे कुएं में ही गिराएगा, और उस कुएं से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, मेहनत करें, रिस्क लें, और अपने सही वक्त का यानी नसीब का, लक का इंतज़ार करें। अल्लाह आपकी मेहनत का सिला आपको ज़रूर देगा। इस उम्मीद के साथ कि हमारे इस पैगाम को आप पॉजिटिव वे में लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अयाज रज़ा मलिक, तलहा भाई और बिलाल शकील को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।